बात करेंगे अगली खबर की। दतिया विधानसभा सीट को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 15 अप्रैल तय की। दरअसल बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया था, जिसके चलते यहां उपचुनाव की संभावना बन गई है और सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में हेमंत खंडेलवाल भोपाल के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंच गए, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की गई। राजनीतिक हलकों में इस दतिया उपचुनाव की रणनीति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। दतिया सीट को नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जाता है और वो यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सीट खाली होने के बाद उनकी संभावित वापसी की चर्चाएं फिर से तेज हो गई। फिलहाल सभी की नजरें 15 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसके बाद ही दतिया उपचुनाव की तस्वीर साफ हो सकेगी। तो देखिए, राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है बैंक फ्रॉड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट में मामला अभी सुनवाई में है। 15 अप्रैल को उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी आ जाएगा कि आगे उपचुनाव यहां होता है या नहीं होता है। दतिया उपचुनाव को लेकर संभावनाएं तेज हो गई हैं। हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात बहुत कुछ बताती है। आइए रुक करते हैं ब्रजेश चौकसी जी, हमारे ब्यूरो हमारे साथ बने हुए, इस खबर पर भी हम उनसे जानकारी ले लेंगे। ब्रजेश जी, दतिया उपचुनाव को लेकर संभावनाएं तेज हो गई हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने बयान हैं, नीति नियत की बात भी कर रही है बीजेपी। वहीं देखिए तो राजेंद्र भारती की किस्मत जब क्या लिखा होगा उनकी किस्मत में, आगे उनका राजनीतिक भविष्य 15 तारीख को पता चल पाएगा। क्या तब तक इंतजार कर लेना चाहिए या इन मीटिंग से और सियासी हलचलें तेज होंगी, लोग अपना अपना आकलन करेंगे? देखिए पारुल, इस मामले में निश्चित तौर पर सियासी हलचलें और तेज होती जाएंगी। आप देखिए कि राजेंद्र भारती जो कांग्रेस से एमएलए थे, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 3 साल की सज़ा दी है बैंक घोटाले के मामले में। इस सज़ा के बाद जिस तरह से तत्परता दिखाई विधानसभा ने कि रात में विधानसभा सचिवालय खोला गया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी गई है कि इस सीट को, दतिया सीट को रिक्त घोषित किया जाए, यहाँ पे उपचुनाव कराए जाएँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार थे जो हार गए थे राजेंद्र भारती से, और अब यहाँ पे उपचुनाव के लिए कोशिश की जा रही है बीजेपी की द्वारा। आज जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो चर्चा हुई है, निश्चित तौर पर वो सियासी गलियारों में और सक्रियता बढ़ा रही है और चर्चा का माध्यम बन रही है। किस तरह से तेजी लाई जा रही है इस सियासी गलियारों में इस मुद्दे को लेकर। आप देखिए दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देख रहे हैं, वो हमलावर है। आज इस मामले में सुनवाई थी, सबकी नज़रें दिल्ली हाई कोर्ट पर थीं कि इस मामले में क्या सुनवाई होती है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले को टाला है उससे अब सबकी नज़रें 15 अप्रैल पर टिक गई हैं कि 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया, उसको तलब किया गया। तो आप देखिए इस मामले में अब सबकी नज़रें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की नज़रें और सियासतदानों की नज़रें अब हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं 15 अप्रैल पर। इस मामले में क्या होती है, क्या राजेंद्र भारती को राहत मिलती है या उनकी सदस्यता जिस तरह से रद्द हुई है, वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, इस पर सबकी नज़रें हैं और इसी को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। और उस हलचल को हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज मामले की सुनवाई थी तो नरोत्तम मिश्रा और हेमंत खंडेलवाल के बीच में चर्चा हुई। बीजेपी पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रही है, तैयार होने जा रही है कि वो उपचुनाव में जाएगी और वहाँ पर फिर से या नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होंगे। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ कांग्रेस इसको किस तरह से ले रही है कि राज्यसभा से ले रही है कि उनके वोटों को किस तरह से कम किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान हमने सुनाया अपने दर्शकों को, इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी सुनाया है कि किस तरह से कांग्रेस इसको ले रही है कि राज्यसभा में जनाधार वाले नेताओं को जाना चाहिए और जनाधार नेताओं को ही कांग्रेस भेजना चाहिए, लेकिन कौन उनको रोक रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कटाक्ष किया आशीष अग्रवाल में, तो सियासत अभी इसमें और होने वाली है। अभी सियासत थमने वाली नहीं है। जैसे 15 अप्रैल की तारीख आएगी सियासत ऐसे ही बढ़ती जाएगी और 15 अप्रैल को यदि कोर्ट राजेंद्र भारती को राहत नहीं देता तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में और चर्चाएं होंगी और उपचुनाव की में जाने की एक तरह से जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर मोहर लगती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो 15 तारीख के बाद पता चलेगा कि दतिया में उपचुनाव होगा या नहीं। राजेंद्र भारती अपनी सीट पर कायम रहेंगे या उन्हें इस सजा के ऐलान के बाद, अगर हाईकोर्ट उनकी सजा को यथावत रखते हैं या फिर उन्हें बरी करते हैं, आगे 15 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन 15 तारीख से पहले ही, यानी उपचुनाव की सिर्फ हलचलें हैं और उससे पहले ही मोर्चा संभाल लिया राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर बीजेपी तो पहले ही मानी जाती है कि उधर अलार्म बजा और इधर इनकी तैयारियां शुरू। तो ये अलार्म मिल चुका है उन्हें और वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं और ये मीटिंग, ये तस्वीरें उसी अलार्म के बाद की
तैयारियों की तस्वीरें हैं। देखना होगा 15 अप्रैल को क्या निर्णय राजेंद्र भारती के लिए आता है।